Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video, example of 2006 IS Fluid Dynamics. This is equation of motion as we are doing first past year papers question, and later on we will shift to the questions which are or may be expected in future examinations. तो यहाँ पर liquid is contained between two parallel planes. जो liquid है दो parallel planes में है. The free surface is a circular cylinder of radius a whose axis is perpendicular to the planes. All the liquid, it means ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा z axis, और ये इनफाइनाइट में होगा तो this is x, y, z. So fluid है एंड ये इस तरफ मूव कर रहा है. whose axis is perpendicular to the planes. So axis is perpendicular to planes है, xy plane के perpendicular है. And all the liquid within a concentric circular cylinder of radius b, mod z is equal to b, this will be the situation, is suddenly annihilated. Prove that if pi be the pressure at the outer surface, the initial pressure at any point on the liquid distant r from the center is this much. So हमें प्रेशर निकालना है. सडनली एनिलेटेड का मतलब है अचानक से ख़त्म कर दिया जाता है, तो उस केस में प्रेशर हट जाए, क्योंकि फ्लूइड ख़त्म कर दिया, ऑल द फ्लूइड हटा दिया गया जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सिलेंडर्स में है. तो प्रूव करना है प्रेशर पाई को. तो प्रेशर जो है इनिशियली पाई है आउटर सरफेस पर, यहाँ पर. तो हमें यहाँ कहीं आर पर, आर डिस्टेंस पर निकालना है कि क्या पी है. सो दिस पी वी हैव टू फाइंड आउट. हियर दिस इज पी. तो हर एलिमेंट फ्लूइड का जेड एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है. मॉड जेड इज इक्वल टू बी. फ्री सरफेस जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाएगी. लिक्विड वेलोसिटी वी डैश है, ये हम सपोज कर रहे हैं एट ए रेडियल डिस्टेंस आर डैश एंड एट टाइम टी. तो वी डैश जो है आर डैश और टी का फंक्शन हो जाएगा, और पी जो है प्रेशर है एट आर डैश. सो वी कैन से दिस इज आर डैश. इट मीन्स वी कैन राइट डाउन. एंड में हम आर डैश को आर के इक्वल या आर लेकर भी कर सकते हैं, और एंड में रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई वैल्यू गिवन है तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिलेंड्रिकल के लिए ये हमें देगा आर थीटा जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड एक्स इज आर कॉस थीटा, y is r sin theta, and z is equal to z. So यहाँ पर हमारा h1 is 1, h2 is r, h3 is 1, and इसमें रेडियल में ही हमारी है वेलोसिटी, थीटा और z में नहीं होगी, r थीटा z है. सो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1 अपॉन r डेल अपॉन आर डैश, बिकॉज आर डैश हम ले रहे हैं तो ये दोनों आर डैश होंगे. रो डेंसिटी हम मान लेते हैं, जो कि मेंशन नहीं है तो इसलिए इनकम्प्रेसिबल ही लेंगे हम. रो एंड क्यू आर इज वी डैश इंटू आर डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 0. सो ये 0 हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे
एंड दिस इज आर डैश, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. इट मीन्स इंटीग्रेट अगर हम करें सो वी डैश आर डैश इज इक्वल टू एफ टी. और अगर हम बाहर देखें यहाँ पर, मान लीजिए वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तब ये v r के इक्वल भी होगा, जो शायद इस क्वेश्चन में ना यूज़ हो, बट अगर ज़रूरत है तो हम यूज़ कर सकते हैं. सो सिलिंड्रिकल में जनरली यही इक्वेशन आएगी. स्फेरिकल में हम पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं. क्या इक्वेशन आएगी? वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ टी. अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज वी डैश जो फंक्शन है आर डैश और टी का, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एफ टी इज फंक्शन ऑफ टी, आर डैश कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. सो डेल वी डैश अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन आर डैश. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2. सॉल्यूशन काफ़ी पैरेलल है जैसे हमने स्फेरिकल का किया था, और इजी भी है. जस्ट कुछ स्टेप्स आपको रिमेंबर करने हैं. द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन. सो दिस विल बी डेल वी डैश अपॉन डेल टी, पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, प्लस वी डैश डेल वी डैश अपॉन डेल आर डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर डैश. अब हम सेकेंड इक्वेशन से डेल वी डैश अपॉन डेल टी, जो कि वैल्यू है एफ डैश टी अपॉन आर डैश, सब्सटीट्यूट कर देते हैं. प्लस डेल अपॉन डेल आर डैश 1/2 वी डैश स्क्वायर. ये हम इसे लिख सकते हैं इजीली. 1/2 वी डैश स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगी, इज इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर डैश. अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर डैश. सो एफ डैश टी लॉग आर डैश प्लस 1/2 वी डैश स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन रो प्लस सी. सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट सी. सी निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस हैं टी इज इक्वल टू 0 पे वी डैश इज इक्वल टू 0 है इनिशियली, और पी जो है प्रेशर पी के बराबर. सो इससे हमें मिलेगा एफ डैश 0 log r dash is equal to minus p upon rho plus c. This is capital P, it was earlier small p. So यहाँ से c हो गया f dash 0 log r dash plus p upon rho. और दूसरी कंडीशन हमें दी गई p is equal to पाई, जबकि r dash when r dash is equal to a and p is equal to 0 when r dash is equal to b. क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है तो इस तरह से होगा, ये z एक्सेस है एंड दिस इज r is equal to a, r dash is equal to a and this is r dash is equal to b. तो ये कॉन्सेंट्रिक है सिलेंडर, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. So this is z axis, this is a, this is b. So this is the condition कि ये पाई है जो कि क्वेश्चन में दिया है, that if pi be the pressure at the outer surface. So outer surface ये है, यहाँ पर पाई है, और इनर सरफेस पर 0 है. तब हमें मिलेगी c की वैल्यू f डैश
0 log a, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 ही है, इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन रो प्लस सी. So c is equal to f dash 0 log a plus pi upon rho. एंड जब b है f dash 0 log b is equal to प्रेशर इज 0, सो 0 प्लस सी. सो दूसरी वैल्यू ये आ गई. सो अगर हमें एफ डैश 0 फाइंड आउट करना है तो एफ डैश 0 और सी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को. सो एफ डैश 0 इज log b, it will be c f dash 0 log a plus pi by rho is equal to f dash 0 log b. सो दोनों को ले आए, कॉमन ले लिया. log a माइनस log b is equal to pi upon rho. So f dash 0 is equal to pi upon rho log a upon b. माइनस एंड c की वैल्यू c की वैल्यू निकालने के लिए c इज इक्वल टू f dash 0 मीन्स माइनस पाई अपॉन रो log a अपॉन b इंटू log b. सो ये वैल्यू c की आ गई. सो हम इससे p अपॉन रो की वैल्यू निकाल सकते हैं. p अपॉन रो इज इक्वल टू c माइनस, and c is minus f dash 0 log r dash.